एयर इंडिया एक बार फिर से टाटा की हो गई है। इसका ऐलान होते ही ट्विटर पर एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई। बात ये उठी कि जब भारत की कोई सरकारी विमान कंपनी ही नहीं रही तो मिनिस्ट्री और मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास काम ही क्या बचा है। लोगों ने तरह तरह के मीम इस पर चलाने शुरू कर दिए। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। और आज हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई उड्डयन मंत्रालय के पास एक एयरलाइंस ऑपरेट करने के अलावा कोई काम नहीं है, और क्या सच में ज्योतिरादित्य सिंधिया अब खाली हो गए हैं। इन अदर वर्ड्स, हम चर्चा करेंगे उड्डयन मंत्रालय के कामकाज की और सरकारी एयरलाइंस के बिक जाने के बाद भी उसके पास क्या क्या काम बचे हुए हैं, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे आज की अपनी इस रिपोर्ट में। पहले आइए थोड़ी मीमबाजी पर नजर घुमाते हैं, सीरियस बातें उसके बाद, ठीक है? चलिए। तो 8 अक्टूबर को वक्त का पहिया पूरा एक चक्कर घूम गया, 360 डिग्रीज। यस, और कैसे? एक जमाने में टाटा एयरलाइंस रही एयर इंडिया की हो गई घर वापसी, और इसकी खुशी खुद रतन टाटा ने ट्वीट करके जाहिर की। उन्होंने लिखा, वेलकम बैक एयर इंडिया। अब भारत की सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया के बिकने के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उनको लेकर भी जोक्स और मीम्स की भारी वर्षा होने लगी। आपको भी दिखाते हैं उनमें से कुछ। बीजेपी से सांसद रहे और अब कांग्रेस के नेता उदित राज ने लिखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी किस बात के जहाजरानी मंत्री रह गए जब नेशनल एयरलाइन ही बिक गई। साथ में उन्होंने टैग किया आईएनसी इंडिया को। मोहतशिम मुनीर ने ट्वीट किया, बिना राष्ट्रीय एयरलाइंस और हवाई अड्डों के पहले ऐसे उड्डयन मंत्री यह केवल नए भारत में ही संभव है। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया #find new ministry। और कविता आनंद ने ये मीम जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया है उसे शेयर किया। इस तरह के तमाम ट्वीट सिर्फ इस बात को साबित करते हुए नजर आए कि अब सिविल एविएशन मिनिस्टर का काम ही खत्म हो गया। लेकिन आपको बताए देते हैं, ऐसा कतई नहीं है। देश की इस बड़ी मिनिस्ट्री के पास अभी भी भर भर के काम है। मंत्री 12 घंटे भी लगे रहें फिर भी शायद काम बाकी रह जाए। अब ये किस किस तरह के काम होते हैं ये भी आपको बताते हैं। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो इसे ऐसा समझिए कि देश में हवाई अड्डों से लेकर हवाई यातायात पर पूरा कंट्रोल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का होता है। ये मंत्रालय ही देश भर में उड़ान भरने वाली हर एयरलाइन को लेकर नीतियां बनाता है, वो चाहे हवाई अड्डे के किसी जगह पर खुलने को लेकर हो या फिर हवाई यात्रा के रूट का निर्धारण करना हो। मतलब हवाई जहाज तो प्राइवेट कंपनियों के हैं, लेकिन ये उड़ेंगे कैसे और किन नीतियों के तहत, ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री तय करती है। ये सब काम करने के लिए मिनिस्ट्री के कई हिस्से हैं, समझिए हाथ पैर दिमाग। इनके नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी कि BCAS, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। अब एक एक करके आपको बताते हैं इनके काम। DGCA मतलब सेफ्टी दरोगा। जिस हवाई जहाज में हम और आप बेफिक्र होकर सवार हो जाते हैं उसका हवा पानी यही डिपार्टमेंट चेक करता है। मतलब हवाई जहाज में सब कुछ सही है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी इस विभाग के जिम्मे होती है। इसके कामों में शामिल हैं हवाई जहाजों के लिए नियम कायदे बनाना, उन्हें सर्टिफिकेट देना, उनका रजिस्ट्रेशन करना और ये तय करना कि उड़ने लायक हैं भी या नहीं। ये सब DGCA तय करता है। मतलब साफ है कि इसके सर्टिफिकेट के बिना कोई भी हवाई जहाज उड़ान नहीं भर सकता, चाहे वो सरकारी एयरलाइंस का हो या प्राइवेट। हवाई जहाज के कर्मचारियों जैसे पायलट और एयरक्राफ्ट की देखभाल करने वाले इंजीनियरों की लाइसेंसिंग का काम भी यही विभाग करता है। इसके लिए बाकायदा एग्जाम होता है, वक्त वक्त पर उसकी चेकिंग करता है। हवाई यातायात के लिए जिम्मेदार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को भी यही लाइसेंस देता है। मतलब जो लोग तय करते हैं कि कौन सी फ्लाइट लेट होगी और कौन सी समय पर रहेगी, उनको भी हरी झंडी यही देते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट या अनहोनी हो जाए तो मामले की जांच भी यही विभाग करता है। कौन सा सामान ढुलाई के लिए सेफ है और कौन सा नहीं है, ये भी DGCA ही तय करता है। तो ये तो मोटे मोटे काम है, बाकी साल भर पॉलिसी बनाने के कई काम इनके जिम्मे रहते हैं। ये विभाग सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को ही रिपोर्ट करता है, तो एविएशन मिनिस्टर के जिम्मे से काम भी आता है। BCAS मतलब औचक निरीक्षक। BCAS मतलब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। पहले BCAS अलग से काम नहीं करता था, ये DGCA का ही एक हिस्सा था।
लेकिन डीजीसीए के बढ़ते काम के चलते इसे 1987 में अलग विभाग बना दिया गया। इसका काम है मुख्य रूप से डीजीसीए के सेफ्टी रूल्स को लागू करवाने के लिए सर्वे करना। सेफ्टी के लिए बताए गए किसी नियम कायदे का पालन हो रहा है या नहीं, इसका औचक निरीक्षण करने का काम ये विभाग करता है। हवाई यातायात की सुरक्षा से जुड़े नियम कायदों का पालन हो, इसको सुनिश्चित करने का काम भी यही विभाग करता है। सिक्योरिटी स्टाफ सही तरीके से और पूरे प्रोटोकॉल से काम कर रहा है या नहीं, इसके लिए ये विभाग लगातार औचक निरीक्षण करता रहता है। अगर सेफ्टी को लेकर कहीं पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है तो ये विभाग बीच में आता है। और अब बात करेंगे एएआई की, मतलब एयरपोर्ट्स का माई बाप। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सिर पर देश भर के एयरपोर्ट्स को सही तरह से चलाने का जिम्मा है। अगर कोई एयरपोर्ट प्राइवेट कंपनी को भी दिया गया है तो वहां सब सही काम हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की होती है। इसके मुख्य काम कुछ इस तरह से है। किसी भी सिविल एयरपोर्ट का डिजाइन, रख रखाव व ऑपरेशन कैसे होगा, ये अथॉरिटी ही तय करती है। पैसेंजर टर्मिनल कैसा होगा, एंट्री किधर से होगी, वेटिंग कहां पर होगी, इनके साथ ही आम पैसेंजर्स की सुविधाओं के हिसाब से प्लानिंग करने का बारीक काम भी अथॉरिटी तय करती है। रडार और कम्युनिकेशन की दूसरी कौन सी तकनीक कहां पर इस्तेमाल करनी है, इसे भी अथॉरिटी ही तय करती है। सीआरएस मतलब रेलवे इंस्पेक्टर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एविएशन मिनिस्ट्री के पास हवाई जहाज के अलावा रेल की भी एक जिम्मेदारी होती है, ऐसी जिम्मेदारी जो सबसे जरूरी है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तहत ही आता है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। इस कमीशन का काम है किसी भी रूट पर रेल चलने से पहले यह जांच करना कि सब कुछ सही है या नहीं। काम इतना महत्वपूर्ण है कि जब तक ये कमीशन हरी झंडी नहीं दिखाता, रेल नहीं दौड़ सकती। आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा रेल मंत्रालय है तो ये काम इन्हें काहे सौंप दिया। इसे चेक एंड बैलेंस कहते हैं। जिन इंजीनियरों ने पटरी बिछाई और उस पर रेल चलाने की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने ही बनाए प्रोजेक्ट की सेफ्टी कैसे जांच पाएंगे। इसके लिए एक निष्पक्ष और काबिल इंस्पेक्टर की जरूरत तो बनती ही है। इस रोल में आता है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। देश भर में कहीं भी मेट्रो रेल चलनी हो, इसकी चेकिंग के बिना हरी झंडी नहीं मिल सकती। ये पूरी तरह एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और एविएशन मिनिस्टर के काम का हिस्सा है। और अब बात पीएचएल की, यानी सरकारी उड़न खटोला। एयर इंडिया के टाटा के पास चले जाने के बाद अब भी एविएशन मिनिस्ट्री के पास उड़न खटोले की सर्विस बरकरार है। हम बात कर रहे हैं पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड की। ये सरकारी हेलीकॉप्टर सर्विस है जो पूरी तरह से एविएशन मिनिस्ट्री के इशारे पर काम करती है। इसमें 43 हेलीकॉप्टरों का एक बेड़ा है जो अलग अलग तरह की सर्विसेज देता है। मिसाल के तौर पर इन्हें पर्सनल इस्तेमाल के लिए किराए पर लिया जा सकता है। दुर्गम इलाकों से बचाव के काम भी ये आते हैं। वीआईपी मूवमेंट और कॉर्पोरेट सर्विसेज आदि का काम भी ये हेलीकॉप्टर कंपनी करती है। और अब बढ़ते हैं AERAI की तरफ। ये तय करती है एयरपोर्ट फीस। एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम एयरपोर्ट पर खर्चे पानी का हिसाब किताब रखना है। ये विभाग सब हिसाब किताब लगाकर मंत्रालय को बताता है कि एयरपोर्ट्स पर अलग अलग सर्विस के लिए कितना चार्ज लिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर इसका काम आने वाले खर्चे के बारे में अंदाजा लगाना और फिलहाल हो रहे खर्चे की जानकारी देने का है। तो इस बार जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखें तो ये ना समझें कि एयर इंडिया के बिकने से सिविल एविएशन मिनिस्टर काम खत्म करके खाली हो गए हैं। एक सिविल एविएशन मिनिस्टर का काम किसी विमान कंपनी से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।